हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एनआईटीज़ के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि एनआईटीज़ जो न्यू न्यू मतलब 2010 के बाद से इस्टेब्लिश्ड हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए तुम देख रहे होगे इस बीच में मैंने थोड़ा सा यहाँ इस एरिया को भी टच किया है। ठीक है, देखो, तो एनआईटी उत्तराखंड के बारे में डिस्कस करूंगा। एनआईटी उत्तराखंड तुमको पता है उत्तराखंड में सिचुएटेड है। उत्तराखंड स्टेट है, तुमको बाइफरकेट हुआ था उत्तर प्रदेश से। ठीक है, पहले ये उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था लेकिन बाइफरकेशन हो गया था 2000 में। ठीक है, 2000 में बाइफरकेशन हुआ था तो ये बाइफरकेट हो गया, स्प्लिट अप हो गया उत्तर प्रदेश से, तो एक अलग स्टेट ही बन गया उत्तराखंड। ठीक है, तो ये है 2010 में से इसका एकेडमिक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, 2010 से एनआईटी उत्तराखंड का। ठीक है, अभी ये परमानेंट कैंपस इसका एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, टेम्पररी कैंपस से ही ये ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये है इसका यूजीसी से अप्रूव्ड है, एआईसीटी से अप्रूव्ड है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे, ये बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जो इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मतलब देखो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। जैसे इसमें बीटेक के जो डिग्रीज प्रोवाइड है वो कौन कौन से ब्रांचेस हैं, तो कंप्यूटर साइंस है, सीएस है, ईसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है। ठीक है, और देखो कंप्यूटर साइंस ब्रांच इसका सबसे टॉप नॉच प्रीमियर ब्रांच है, तो ये प्रीमियर ब्रांच है, तुमको इस पे फोकस रखना है। इसमें तुमको पता है जो एनआईटीज का एडमिशन प्रोसेस क्या है, आइडिया होगा तुम लोगों को। जेडबल मेन के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है और सीसैब और जोसा के थ्रू भी यहाँ पे काउंसलिंग होता है। सीसैब और जोसा के थ्रू काउंसलिंग होता है जेडबल मैन के रैंक के बेसिस पे। ठीक है, 50% सीट्स रिजर्व होते हैं होम स्टेट कैंडिडेट के लिए, 50% सीट्स रिजर्व होते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड 50-50% यहाँ पे सीट्स रिजर्व होते हैं होम स्टेट अदर स्टेट के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसका बहुत बड़ा स्पेशलिटी क्या है, बहुत बड़ा फीचर क्या है यहाँ पे, जो ये जो मतलब कंडक्ट करता है क्लासेस। जैसे यहाँ पे अभी टेम्पररी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, टेम्पररी क्लासेस मतलब टेम्पररी कैंपस में। ठीक है, और देखो इसका क्या है, जैसे जो कट ऑफ है, क्लोजिंग रैंक है, वो भी बताऊंगा। सीट्स कितने हैं इसमें, सीट्स थोड़े से यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 20 सीट्स हैं। ठीक है, 20 सीट है, कम है थोड़ा सी। ठीक है, क्योंकि देखो इसका अपना अभी कैंपस साइज भी नहीं आया है, तो 20 सीट है यहाँ पे। ठीक है, तो 50% होम स्टेट के लिए होगा, 20 में से 20 में से आउट ऑफ 20, और 50% अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया तुमको बाइफर्केशन ऑफ सीट्स हो गया, सीट्स हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसका थोड़ा क्लोजिंग रैंक बता देता हूँ, कट ऑफ बता देता हूँ। ठीक है, देखो इसका जो क्लोजिंग रैंक है वो कट ऑफ जो है इसका, तुमको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जेंडर न्यूट्रल में, जेंडर न्यूट्रल में इसका क्लोजिंग रैंक है होम स्टेट के लिए, होम स्टेट के लिए है 29,037। ठीक है, 29,037। अदर स्टेट के लिए है 15,911। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जेंडर न्यूट्रल के लिए होम स्टेट में 29,037, कंप्यूटर साइंस का ब्रांच का बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना। अदर स्टेट के लिए 15,911, 15,911 याद रखना इस चीज को। ठीक है, और देखो गर्ल्स के लिए क्या है, गर्ल्स के लिए जो अदर स्टेट का कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच क्लोजिंग रैंक गर्ल्स ओनली, गर्ल्स ओनली सीट्स इंट्रोड्यूस हुआ है, तुमको याद होगा इस चीज को बारे में, जोसा के थ्रू। ठीक है, 26,649, 26,649 ये गर्ल्स ओनली सीट्स हैं। ठीक है, अब देखो इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस स्ट्रक्चर बहुत ही रीजनेबल है, 5,60,000 है पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो 5,60,000 है, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है, बहुत ज्यादा बिग अमाउंट नहीं है, तो ये बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल अमाउंट है, इसमें ज़्यादा तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रीजनेबल और अफोर्डेबल अमाउंट है, ये बहुत ही तुमको फीजेबल लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया 5,60,000। ठीक है, ये हो गया इसका बहुत ही रीजनेबल और फीजेबल अमाउंट। ठीक है, अब देखो इसमें जो कंपनीज विजिट करती हैं वो कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देखो कंपनीज टीसीएस, डिजिटल निंजा दोनों प्रोफाइल के लिए, इन्फोसिस तीनों प्रोफाइल के लिए विजिट करती हैं, 3.5 LPA, 5 LPA और 8 LPA तीनों प्रोफाइल के लिए यहाँ पे विजिट करती हैं। उसके बाद कैपजेमिनी, एसेंचर, कॉग्निजेंट, उसके बाद टीसीएस कोडविटा, टीसीएस रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए भी विजिट करती हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो टीसीएस में भी क्या है ना, बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, डीएक्सी टेक्नोलॉजीज, उसके बाद तुमको एमफेसिस हुआ। ठीक है, एसेंचर, कैपजेमिनी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यहाँ पे विजिट करती हैं और अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, यहाँ का सबसे बेस्ट ब्रांच, टॉप नॉच ब्रांच जो तुमको चूज करना है, जिसको तुमको टारगेट करना है, वो है कंप्यूटर साइंस।
ब्रांच, ठीक है। यहाँ का एवरेज पैकेज अप्रॉक्सीमेट 7 LPA है, 7 lakhs पर एनम यहाँ का एवरेज पैकेज है। तो यहाँ का कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो और भी बेस्ट है, ठीक है। तो तुमको अपना टारगेट हमेशा कंप्यूटर साइंस ब्रांच रखना है और यहाँ पे तुमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट याद रखो एनआईटी है। एनआईटीज इंडिया में सिर्फ 31 एनआईटीज हैं, तुमको भी पता होगा। इन टोटल 31 एनआईटीज ही हैं इंडिया में। तो तुमको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो एनआईटीज है, एक तुमको बहुत बड़ा ब्रांड एल्यूमिनाई मिलेगा। एल्यूमिनाई नेटवर्क एनआईटीज का बहुत ही सॉलिड है, तुमको पता है ये चीज। तो एनआईटी का टैग जो है वो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रैब करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है, इस अपॉर्चुनिटी को, एनआईटी उत्तराखंड वाले अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। तो ये इसका पूरा ओवरऑल एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस मैंने बता दिया। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। कमेंट करो, मैं उसे आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स अ लॉट, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लाते रहूंगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोस लाते रहूंगा। मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, चेकआउट करो। डायरेक्ट डीएम करके मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट डीएम करो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, मैं उसे आंसर करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, चेकआउट करो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में। मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसे ही वीडियोस लाते रहूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।